ब्लैक क्रैब एक स्वीडिश एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो युद्ध के बाद की दुनिया से अलग हो गई है। एक लंबे कठोर सर्दियों के दौरान 6 सैनिक एक जमे हुए आइलैंड में एक सीक्रेट मिशन पर निकलते हैं, जो एक सीक्रेट पैकेज को ले जाने के लिए अपने लाइफ को खतरे में डालते हैं, जो युद्ध को समाप्त कर सकता है। फिल्म के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैरोलिन एड अपनी बेटी वंजा के साथ कार में होती है। तभी वहाँ कुछ सैनिक वहाँ मौजूद सिविलियंस पे हमला कर देते हैं। यह देख एड और उसकी बेटी वंजा कार की पिछली सीट पर छिप जाती हैं। तभी एक सैनिक आता है और गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और एड की बेटी को उठा ले जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल बाद एड अब खुद एक सैनिक है जो कि ट्रेन से यात्रा कर रही है। रास्ते में ट्रेन को रोक लिया जाता है और एक सैनिक द्वारा एड को नीचे उतार के कहा जाता है कि उसे एक लेफ्टिनेंट के साथ में किसी बेस पे जाना है। एड आगे बढ़ती है और उसे एक लेफ्टिनेंट लेने के लिए आता है जिसका नाम न्यूलैंड होता है। वो दोनों साथ में बेस की तरफ आगे जाने लगते हैं। तभी एड को पता चलता है कि ये रास्ता बेस पे नहीं जाता है। तब लेफ्टिनेंट उससे कहता है कि मुझे कुछ सामान लेना है, फिर बेस पे चलेंगे। फिर लेफ्टिनेंट गाड़ी को ले जाकर एक जगह पे रोक देता है और एड से कहता है कि तुम गाड़ी से नीचे मत उतरना, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लेकिन एड गाड़ी से उतर जाती है और उसके ऊपर वहाँ के कुछ सिविलियंस हमला कर देते हैं इसी तरह से। लेकिन एड उनको मारकर लेफ्टिनेंट को वहीं पे छोड़कर बेस की तरफ निकल जाती है। बेस पे पहुँचने पर वहाँ ग्रानविक, मलिक और करीमी से मिलती है, जो कि एड की तरह वहाँ लाए गए थे। अब एड और बाकी सभी को एक कमरे में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उसको बताया जाता है कि हम सब जंग हारने वाले हैं, हमारे सारे बेस तबाह हो चुके हैं। वहाँ राजू से बताता है कि पूरा आइलैंड बर्फ में बदल चुका है, जिस पर ना तो गाड़ी चल पाएगी और ना ही जहाज़, इसलिए उनको चुना गया है जो कैप्सूल स्केटिंग करके उन्हें एक जगह तक पहुँचाना है। एड कहती है तो सुसाइड मिशन है। फिर रात सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है केवल एड को छोड़ के। फिर वो एड से कहता है कि तुम्हारी बेटी वहाँ हमें एक रिफ्यूजी कैंप में मिली है, वहाँ पहुँच कर तुम उससे भी मिल पाओगी। एड मान जाती है और बाकी तीनों के पास आकर उनको भी कन्विंस कर लेती है। रात में वो आराम कर रहे होते हैं तभी बेस पे हमला हो जाता है और उनको वहाँ से निकलना पड़ता है। रास्ते में राजू उन्हें दोनों कैप्सूल देता है और लेफ्टिनेंट न्यूलैंड भी वहाँ होता है, जो कि उनकी टीम का आखिरी मेंबर होता है। अब वो लोग बेस से काफ़ी दूर पुराने बॉर्डर के पास पहुँच चुके होते हैं। तभी उनके कमांडर फोर्सवर्ग बर्फ़ के नीचे डूब जाती है। एड तुरंत बर्फ़ के नीचे कूद जाती है, लेकिन फोर्सवर्ग पानी में तब तक मर चुकी होती है। तब एड केवल उसके बैग को लेकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसी बैग में ही कैप्सूल होता है और बिना कैप्सूल के अपनी बेटी तक नहीं पहुंच पाती। नीचे बर्फ़ में जाने के कारण एड की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और हाइपोथर्मिया के खतरे के कारण अगले आइलैंड पर एक घर ढूंढा जाता है और एड को आग से सेकते हैं ताकि एड ठीक हो सके, और वो ठीक भी हो जाती है। अगली पूरा हम देखते हैं कि एड करीमी को दूसरे बेस से संपर्क करने की कोशिश करने के लिए रेडियो का उपयोग करते हुए देखती है। इसके तुरंत बाद दुश्मन के हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर घूमते हैं और एड को शक हो जाता है कि करीमी गद्दार है। वे लोग वहीं पास में ही छुप जाते हैं और हेलीकॉप्टर उस घर को उड़ा देता है जिस घर में ये लोग रह रहे होते हैं। तभी एड करीमी के ऊपर गन तान देती है और पूछती है कि तुम किससे संपर्क कर रहे थे। करीमी कहता है कि वह F-28 में अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन करीमी को कोई भी हथियार नहीं देते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है और देखता है कि नीचे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं, जिनको देख कर वो लोग घबरा जाते हैं। फिर न्यूलैंड उनसे कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उनके ऊपर फिर से अटैक हो जाता है। वो किसी तरह से वहाँ से भी बच के निकल जाते हैं। वो दुश्मन से बचने के लिए अगले आइलैंड पे एक और घर पाते हैं, जिस पे एक पुराने बूढ़े जोड़े रहते हैं। वो उन्हें खिलाते हैं और आमतौर पे मिलनसार लगते हैं। लेकिन जब एड एक चम्मच उठाने के लिए नीचे झुकती है तो वह टेबल के नीचे एक गन देखती है और तभी बूढ़ा आदमी फायर कर देता है और सभी उस बूढ़े आदमी और औरत को मार देते हैं। लेकिन इस लड़ाई में करीमी भी मारा जाता है। मलिक को भी गोली लग जाती है, लेकिन वो कहता है कि मामूली सी खरोच है। तभी रेडियो पर करीमी की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे झूठ बोलते हैं कि अभी वह बात नहीं कर सकता और वो लोग वहाँ से खाने का सामान लेकर आगे निकल जाते हैं।
अगले सीन में पता चलता है कि मलिक का घाव बहुत ज़्यादा गहरा है। अब वो सब आगे बढ़ते हैं और एक पुराने जहाज़ पे जाके रुकते हैं। मलिक घायल होने के कारण आगे नहीं जा सकता था, जिससे ऐड उसको वहीं छोड़ने का तय करती है और सबको आगे बढ़ने के लिए कहती है। लेकिन ग्रानविक गुस्सा हो जाता है और कैप्सूल के कवर को खोल देता है, जो कि एक वायरस होता है, और मलिक कहता है कि ये युद्ध नहीं पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगी। ऐड निगरानी के लिए बाहर निकलती है, तभी वह गोली की आवाज़ सुनकर वापस मलिक के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि मलिक खुद को गोली मार चुका है, क्योंकि वह दुनिया को ख़त्म करने में शामिल नहीं होना चाहता था। ऐड कहती है कि गोली की आवाज़ सुनकर दुश्मन कभी भी यहाँ पहुँच सकता है, और वहाँ से निकल जाती है और आगे बढ़ती है। लेकिन आगे बर्फ़ इतनी पतली है कि उस पर आगे नहीं जाया जा सकता। फिर भी वो आगे बढ़ती है और वो वहीं पे फंस जाती है। तभी ग्रानविक और नूलन भी वहाँ आ जाते हैं और दोनों कैप्सूल मांगते हैं और उसे बचाते हैं। अब वे तीनों एक रस्सी में तीनों लोगों को बांध कर आगे बढ़ते हैं कि आगे फ्लेयर चलती है और उनके ऊपर फायर होने लगता है। ऐड अकेले आगे बढ़ती है और ग्रानविक को स्नाइपर से कवर करने को कहती है, और ग्रानविक एक शॉट फायर करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऐड कैंप में पहुंच चुकी होती है और दो लोग पहले से ही मरे हुए होते हैं और तीसरे को ग्रानविक ने मार दिया था। ग्रानविक उन्हें अपनी दुख भरी कहानी बताता है और ऐड और ग्रानविक दोनों सो जाते हैं। जब ऐड जागती है तो उसे पता चलता है कि न्यूलैंड कैप्सूल लेकर भाग गया है, इससे पहले कि वह कुछ कर पाती कि उस पर हमला हो जाता है। और लगभग वो सबको मार चुके होते हैं कि ऐड अपना आखिरी ग्रेनेड फेंक रही होती है, इसे गोली लग जाती है और ग्रेनेड वहीं पास में ही गिर जाता है, जिस पर ग्रानविक खुद कूद जाता है और वह मर जाता है। ऐड गुस्से में नाइलैंड के पीछे इसलिए जाती है क्योंकि वो कहता था कि वह वायरस को नष्ट करने जा रहा है, जो ऐड को उसकी बेटी को खोजने से रुकेगा। ऐड नाइलैंड के पीछे जाती है, तभी नाइलैंड उसे दिखता है। वह नाइलैंड पे गोली मारती है और वायरस को लेकर भाग जाती है, लेकिन लड़ते समय उसे भी गोली लग गई थी, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वह बेहोश होने वाली होती है। तभी घोड़े के साथ कुछ लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं, और अगले सीन में हमें ऐड को ऑक्सीजन मशीन पे अस्पताल में दिखाया जाता है। वे उसे एक कमांडिंग अफसर से मिलने के लिए ले जाते हैं, जहाँ उसे मेडल दिया जाता है। अब ऐड अपनी बेटी से मिलने की बात करती है तो कमांडर कहती है कि वह यहाँ कभी थी ही नहीं, उससे झूठ बोला गया था इस मिशन को पूरा करने के लिए। ऐड को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह कमांडर पर हमला कर देती है और उसकी नाक तोड़ देती है। फिर अगले सीन में वह नाइलैंड के पास जाती है और कहती है कि वह सही था और उन्हें वायरस को नष्ट करने की ज़रूरत है। नाइलैंड कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ऐड कहती है कि हम आसानी से लैब में पहुंच सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं। वे लोग किसी तरह से लैब में पहुंचते हैं, वायरस को ले लेते हैं और वहीं पे उसे नष्ट करना चाहते हैं। तभी एक साइंटिस्ट कहता है कि इसे लोगों से दूर ले जाकर नष्ट करो। वे लोग हैजमेट सूट पहनकर बाहर निकल जाते हैं। नाइलैंड लोगों से दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर के पास जाता है। तभी ऐड को कमांडर घेर लेती है और ऐड वायरस को ग्रेनेड से बंधा हुआ दिखाती है और पिन निकाल कर आगे बढ़ती है। तभी कमांडर ऐड से अपनी बेटी पर विचार करने के लिए कहती है, लेकिन ऐड नीचे कूद जाती है और बम फट जाता है। नाइलैंड हेलीकॉप्टर से देखता है। अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि ऐड अपनी बेटी के साथ पानी में गले मिल रही है, हालांकि वास्तव में ऐड ग्रेनेड द्वारा उड़ने के बाद कई टुकड़ों में है। इस प्रकार यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर।